आज हमने डिस्कस करना है बेंजीन को। बेंजीन को सबसे पहले 1825 में मैकल फैराडे ने डिस्कवर किया। कैसे डिस्कवर किया? उसने वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो उसमें से गैस निकली और उस गैस से बेंजीन उसने डिस्कवर की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे सब्सटेंसेस को अलहदा करना डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें सब्सटेंसेस मिक्स हैं, ए बी सी ये मिक्स हैं। हम इनको हीट करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आता जाएगा वो यहाँ से निकलता जाएगा, सेपरेट होता जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसके अलावा जो मैकल फैराडे है, इसके अलावा हॉफमैन ने तकरीबन 20 साल के बाद बेंजीन को डिस्कवर किया कोल तार से। पहले कहाँ से बेंजीन डिस्कवर हुई थी? वेजिटेबल ऑयल से, और अब कोल तार से। कोल तार से कैसे डिस्कवर की उसने, या कोल तार कहते किसको हैं? जो कोयला है, इसकी जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है तो इससे 3 चीज़ें हासिल होती हैं। एक कोक जो कि सॉलिड होता है, एक कोल तार जो कि थिक लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, और एक कोल गैस। तो ये जो कोल तार है, थिक लिक्विड है, इससे जो हॉफमैन है उसने डिस्कवर की बेंजीन। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो इसमें स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि बेंजीन का जो फार्मूला है C6H6 ये कैसे डिस्कवर हुआ। जो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये निकला 78.108। आप सोचेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हासिल हुआ, हालांकि मॉलिक्यूल का तो हमें पता नहीं है कि मॉलिक्यूल का जो है वो उसमें 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, इसका तो हमें पता ही नहीं है। तो हमने बग़ैर मॉलिक्यूलर फार्मूला के हमने मैस कैसे निकाल दिया? तो इसकी एक टेक्निक होती है वेपर डेंसिटी मेथड। इससे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस फाइंड आउट किया गया। इसी तरीके से एक टेक्निक होती है एलिमेंटल एनालिसिस। इससे एम्पिरिकल फार्मूला मिला और एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला मैस मिला जो कि निकला 13, यानी कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, इसका 12 होता है मैस, और हाइड्रोजन का 1 होता है। 12 जमा 1 13। ये फार्मूला कहाँ से मिला? ये मिला एलिमेंटल एनालिसिस से, और इस फार्मूले से हमने ये मैस निकाल लिया। ये वाला मैस जो था ये हमें वेपर डेंसिटी से मिला था, और ये मैस भी हमने फाइंड आउट कर लिया। जब हमने देखा तो पता चला कि ये वाला मैस इस मैस का 6 टाइम्स है, 6 गुना है। ठीक है, तो ये इधर देख लेते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये हमने फाइंड करना था, तो इसको फाइंड करने का तरीका होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और n कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मैस। ये हमने फाइंड किया था डेंसिटी मेथड से, और ये हमने एलिमेंटल एनालिसिस के ज़रिए से हासिल किया। इन दोनों को डिवाइड करवाया तो आंसर आया 6। 6 को मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमें मिल गया बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्लियर? एक चीज़ नोट कर लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम हो कार्बन की, मतलब कार्बन के हिसाब से, तो वो होते हैं अनसैचुरेटेड। तो इसमें देखें 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, तो ये है अनसैचुरेटेड। अगर मैं बात करूं अल्केन की, तो अल्केन के केस में अगर हमारे पास 6 कार्बन हो तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो होते हैं 14। हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा है, इसलिए इनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। तो जिनमें हाइड्रोजन की तादाद कम होगी उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। बेंजीन का सबसे पहले स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया। ये स्ट्रक्चर आप भी बना सकते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन है, तो आपने सबसे पहले 6 कार्बन ड्रा करने हैं। ठीक है, पहले कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना देना है, आखिरी के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बना देना, बाकियों के साथ सिंगल बॉन्ड्स। अब हाइड्रोजन की तादाद पूरी करनी है। ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको एक बॉन्ड बनाने के लिए 1 हाइड्रोजन चाहिए। ये कार्बन 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बना रहा है, इसको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए। ये कार्बन 1 और 1 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन चाहिए। ये कार्बन 1 और 1 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन चाहिए इसको भी। ये कार्बन चारों बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसको भी 1 हाइड्रोजन चाहिए। अब अगर इसका नाम लिखना चाहें तो ये होगा, नंबरिंग करते हैं नाम लिखने के लिए, 1 2 3 4 5 6। ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का नंबर इधर 1 है, इधर 5 है। 6 कार्बन को हम बोलते हैं हेक्साइन। तो ये जो हेक्साइन है पूरा, ये हेक्सा लिख के YNA भी लिखना है, लेकिन दरमियान में लिखना है डाई, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड थे, हेक्साडाइन। इसी तरीके से एक और स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी बन सकता है। उसमें आपने इधर डबल बॉन्ड बनाना है, इधर भी डबल बॉन्ड, और दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सिंगल। अब हाइड्रोजन की तादाद पूरी करते हैं। इसके 2 बॉन्ड हैं, 2 हाइड्रोजन चाहिए इसको। इसके 1 2 3 बॉन्ड हैं, 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसके 4 बॉन्ड मुकम्मल हैं, इसके भी 4 बॉन्ड मुकम्मल हैं। इसके 1 2 3 बॉन्ड हैं, तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसके 2 बॉन्ड हैं, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसका अगर हम नाम लिखना चाहें तो ये नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नंबर 1, इधर डबल बॉन्ड वाले कार्बन का नंबर 5। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सा। डबल बॉन्ड की वजह से लफ्ज़ होता है ENE, क्योंकि ये 2 हैं तो इधर लिख देंगे डाई, हेक्साडाइन। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड भी है, उसके कार्बन का नंबर 3। 6 कार्बन वाला होता है हेक्साइन, लेकिन हेक्सा का जिक्र पहले आ चुका है, ताकि रिपीटिशन ना हो तो हम जस्ट YNE लिख देंगे। लेकिन ये जो 2 स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर आए बेंजीन के, इनके ऊपर एतराज़ उठाया गया, ठीक है, और इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया। कौन कौन सी वजूहात हैं? उसके टोटल 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, यानी कि C6H6, डज नॉट मैच विद ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन 3 हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इन तीनों के साथ बेंजीन का फार्मूला मैच नहीं होता। चेक करके देख लेते हैं। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, 6 पुट करें इधर, 6 × 2 12, 12 + 2 14। क्या अल्केन के जनरल फार्मूले से बेंजीन बन सकी है? नहीं बन सकी। अल्कीन में देखते हैं, 6 पुट करें इधर, 6 2 12। क्या अल्कीन के जनरल फार्मूले से बेंजीन बन सकी है? नहीं बन सकी। अल्काइन में चेक कर लेते हैं, C6, 6 2 12 - 2 10। अल्काइन ने भी बेंजीन बना के नहीं दी। तो टोटल स्ट्रेट चेन के 3 फार्मूले हैं, इन तीनों ने बेंजीन को नहीं बनाया, इसका मतलब बेंजीन स्ट्रेट नहीं है। दूसरा पॉइंट, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर 2 पॉसिबल बनाए गए, इसमें देखें ट्रिपल बॉन्ड भी हैं और डबल बॉन्ड भी हैं। तो जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको अल्काइंस कहते हैं, और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं उनको अल्कीन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं, इनके मुताबिक इसमें ट्रिपल और डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसको अल्कीन और अल्काइन जैसा बिहेव करना चाहिए। और अल्कीन अल्काइन क्या बिहेव करते हैं, अगर उनके सामने KMnO4 आ जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। लेकिन अगर हम बेंजीन के केस में
कि MnO4 को रिएक्ट करवाएं तो ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वालों की तरह बिहेव नहीं कर रहा। तो इसके स्ट्रक्चर में हमने लिखा है कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इसमें है, तो इसको वैसे बिहेव करना चाहिए था जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले बिहेव कर रहे हैं, लेकिन ये वैसा बिहेव नहीं कर रहा। अच्छा, इसी दूसरे पॉइंट में एक और एग्जांपल है कि जो HNO3 है और H2SO4 है, ये जो अनसैचुरेटेड या डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इनके साथ रिएक्शन नहीं करते, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इनके साथ रिएक्शन करते हैं। और बेंजीन भी इनके साथ रिएक्शन करता है, जिससे ज़ाहिर हुआ कि बेंजीन क्या है, सैचुरेटेड। लेकिन ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हैं इनमें बेंजीन क्या है, अनसैचुरेटेड। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट, जिससे साबित हो गया कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ये ठीक नहीं है। एक और पॉइंट भी है हमारे पास, वो ये है कि अगर हम एक कंटेनर लें, उसमें हमारे पास बेंजीन हो और उसमें हम एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करें, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन स्ट्रेट चेन के ऊपर अगर हम एक ग्रुप भेजें तो उस एक ग्रुप से 3 पॉसिबिलिटीज़ हासिल हो सकती हैं। वो पहली कार्बन पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है, तीसरे पे भी आ सकता है। अगर हम इधर से देखना चाहें, पहली पे भी आ सकता है, दूसरी पे भी आ सकता है, तीसरी पे भी आ सकता है। तो इसका मतलब है पहली पे आएगा तो एक प्रोडक्ट बनेगी, दूसरी पे आएगा तो 2 तरह की प्रोडक्ट बनेंगी, तीसरी पे आएगा तो 3 तरह की प्रोडक्ट बनेंगी। तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर के मुताबिक बेंजीन में जब हम एक फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो 3 तरह की प्रोडक्ट्स मिलनी चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जब बेंजीन के अंदर हम एक ग्रुप डालते हैं तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलती है। तो तीसरे पॉइंट से भी ज़ाहिर हो गया कि ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ये बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसलिए बेंजीन का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है उसको रूल्ड आउट कर दिया।